खेल नहीं, जब तक करो न घोर तपस्या, होता रब दा मेल नहीं। घर काट सब छोड़ छाड़ के, जंगली जाना पैंदा ए। मोह माया नू त्याग के बंदे, रब नू पाना पैंदा ए। तरिया ओ संसार दा सागर, मुर्शद जिने मनाया ए। कहे अवतार सिर्फ एक छिन विच, घर विच घर नू पाया ए। एक तू ही निरंकार। लोकी कहते कलयुग अंतर रब दा पाना खेल नहीं, जद तक करो ना घोर तपस्या, होंदा रब दा मेल नहीं। गुरु रूप प्यारी साध संगत जी, प्यार और सत्कार से बोला जी। सतगुरु माता सुदीक्षा सुविंदर देव जी महाराज की जय। और साध संगत जी, सभी भाई बहन रल मिलकर सतगुरु माता जी के चरणों का ध्यान करके अरदास प्रार्थना करें कि ये सतगुरु माता जी, आप जी का लाख लाख शुक्रिया, आप जी का लाख लाख धन्य है जो आप जी ने शासन में शक्ति दी, हिम्मत दी। यहाँ पर बैठकर हम सभी भाई बहन आप जी का गुणगान गा रहे हैं। लगभग 2 घंटे से सत्संग जी हमने सभी भाई बहनों के यहाँ पर सत्संग जी विचार सुने। केवल सभी ने सत्संग भक्ति के बारे में बताया, अपने जीवन के बारे में बताया। तो आओ सत्संग जी, ये सतगुरु की सत्संग जी महिमा है, बढ़ियाई है। इसके चरणों में लगे, हकीकत पता चली, सच्चाई का बोध हुआ, जीवन का मकसद पता चला कि हम संसार में सत्संग जी आए किस लिए हैं। इस निराकार को परमात्मा ने हमें कृपा की, हमें सत्संग इंसानी जामा दिया, जिसको कहते हैं सत्संग। ये इंसानी जामा बड़ा उत्तम है, जो कि हमें 84 लाख जूनों के बाद मिला है। हमें सत्संग पिछली दुनिया कुछ नहीं पता, परंतु जूनिया सत्संग हमारे सामने, आंखों के सामने है, जिन्हें देख कर डर लगता है। तो हम सत्संग अपनी मर्जी से नहीं संसार में आए, इस निराकार को परमात्मा ने हमें सत्संग जी ये जीवन बख्शा, और बख्श के सत्संग इसने तरस खाया हमारे ऊपर। तरस कैसा खाया? सत्संग भटक रहे थे, तरह तरह के सत्संग जी यत्न कर रहे थे, भागे चले जा रहे, दौड़े चले जा रहे थे, परंतु मंजिल का पता नहीं था। कभी उत्तर की तरफ, कभी दक्षिण की तरफ, कभी पूर्व की तरफ, इंसान शासन भागा ही जा रहा है। किस लिए? सत्संग जी तो परमात्मा की प्राप्ति के लिए नहीं। सत्संग जी धर्म स्थानों पे जाते हैं, सत्संग की केवल मात्र दास अपने बारे कहेगा कि सत्संग वहां पर जाकर सत्संग ये मन में इच्छा नहीं होती थी कि प्रभु परमात्मा को पाना है। मन में शासन, संसारिक शासन, पदार्थ पाने की इच्छा होती थी, परंतु सत्संग जी वो इच्छा भी पूरी नहीं होती थी, मन में भटकन रहती थी। थोड़ा बहुत सत्संग जी दान पुण्य कर दिया, उसको सत्संग दान कहते थे, परंतु पता नहीं था, सोती नहीं थी। सतगुरु ने सत्संग जी और सोए हुए थे जगाया, जागते हुए भी सत्संग सोए हुए थे कि तू जिस काम के लिए संसार में तुझे भेजा गया, क्या तूने अपना वो कार्य कर लिया? सत्संग जी पीछे बुधवार को हमारे परम सत्कार्यों, बहुत कर्मियों की महात्मा परम सत्कार्यों बचन लाल जी की सत्संग जी आप सभी यहाँ पर उपस्थित थे भाई बहन। उनके जीवन से शासक प्रेरणा दिवस मनाया गया। शहर के शासक, बाजार के गणमान्य व्यक्ति भी आए, राजनेता भी आए। अक्सर सत्संग जी जो बाजार में शासन उनसे विचार विमर्श हुआ, तो कहने लगे भाई साहब हम तो देख के आपका हैरान है, इतना बड़ी आपको भवन की जगह मिली है और बड़ी सुंदर व्यवस्था की हुई है,
ऐसी व्यवस्था तो बड़े बड़े अगर आदमी कई लाख रुपए भी खर्च दे, वहाँ भी शासन गाड़ियाँ, स्कूटर, साइकिलें सड़कों पे खड़ी होती हैं। परंतु शासन जी आपके तो चार दीवारी बनी हुई है, सारा कार्य अंदर ही हुआ, वहीं पर सत्संग हुआ, वहीं पर भोजन खाया और वहीं पर पार्किंग थी, बड़ा शांत वातावरण था। तो ये कैसा मिशन है जो शासन ने बताया। यहाँ शासन जी जो भी नमस्कार होती है वो केवल मात्र सतगुरु को होती है। ये शासन जो स्टेज पे महात्मा बैठते हैं, शासन जी ये सतगुरु स्वरूप होते हैं। परंतु हमारे सतगुरु जो है शासन जी वक्त की पैगंबर सतगुरु माता सुदीक्षा जी महाराज है। और यहाँ जहाँ जो भी नमस्कार माया के रूप में होती है, ये सभी हर महीने शासन जी दिल्ली शासन जी समागम में या शासन का हमारा हेड ऑफिस है वहाँ पर भेज दी जाती है। बैंक अकाउंट है, एक एक पैसे का शासन साथ रखा जाता है। अगर आप 10 रुपये भी नमस्कार करते हैं उसकी भी शासन आपको रसीद काट कर दी जाती है। तो कहने लगे ये तो बड़ा अच्छा है। अरे कहते जो जमीन वगैरह खरीदी है, जो बैठने की व्यवस्था है, तो दास ने शासन को भरपूर बताया कि हमारे यहाँ पर शासन जी जो मजदूरी करता है या शासन बड़ा नौकर है, जो भी है शासन जी, चाहे वो 5 रुपये भी दे या 10 दे, सेवा में शासन उसका योगदान होता है। और सारे संसार में शासन जो भी भवन बने हुए हैं उनको शासन निरंकारी मिशन कहते हैं, ये मेरा अपना भवन है। क्योंकि शासन हर एक महात्मा अपना बिल्डिंग फंड कटाता है, योगदान करता है। और वो कहीं भी चला जाए, शासन देश विदेश में भी चला जाए, वहाँ पर भी शासन उसको कोई परेशानी नहीं होगी, क्योंकि शासन उसको पता है कि मेरे सतगुरु का शासन में यहाँ पर दरबार है, मेरे सतगुरु का शासन में यहाँ पर भवन है, मुझे पूर्ण शासन में वहाँ पर विद्यमान मिलेगा। तो शासन ने जब उनसे बोला तो दास ने उनसे प्रश्न किया, तो भाई साहब आप जी ने एक तो बातें सब अच्छी बात है आपके लिए, आपकी समझ में है, आपका धन्यवाद। परंतु स्टेज के शासन एक बात और कही गई थी। वो कहने लगे क्या? उन्होंने शासन महात्मा ने ये कहा था कि जिस प्रभु परमात्मा की आप प्रार्थना कर रहे हैं, जिसके आगे आप जोत जलाते हैं, जिसके आगे आप शासन ये जलाते हैं, दिन रात शासन यदि आप यात्राएं कर रहे हैं, पैदल चलते हैं, क्या आपने उसको देखा है? निरंकारी मिशन शासन स्टेज से महात्मा ने आवाज दी थी कि प्रभु परमात्मा को यहाँ पर शासन दिखाया जाता है, पहले दिखाकर शासन फिर इसकी भक्ति की जाती है। तो इसके बारे में शासन जी आपका क्या ध्यान है? और संत महात्मा ने शासन वेद ग्रंथों का अवतार वाणी तो हमारी पवित्र सारे संसार की है, गुरु ग्रंथ साहब का, गीता का, हर एक ग्रंथ का शासन जी आपके सामने व्याख्यान किया। आप उसके बारे में आपने क्या विचार किया? आगे तो शासन ने हंस पड़े कि हम तो भाई साहब जी लगे हुए हैं। यहाँ पर ध्यान आया कि सतगुरु माता जी कि तो जिसकी बाजू आप पकड़ लेते हैं उसकी बाजू शासन जी आपके चरणों में नतमस्तक हो जाता है शीश। तो कहने का भाव यही है, शासन हमारी कोई औकात नहीं है, हम लाउड स्पीकर से जितनी मर्जी ऊंची आवाजें देते चले जाए, ये तो शासन हमारा कर्म है। क्योंकि जो सुख आनंद हमें प्राप्त हुआ है उसकी आवाज शासन देना हमारा फर्ज है। जैसे सतगुरु भी जगह जगह जाकर शासन मानवता के प्रति शासन संदेश दे रहे हैं दुनिया में। अगर कोई मान जाता है शासन की, उसका जीवन सुखी हो जाता है। तो शासन दास ने उनको कहा, भाई साहब जी दास भी आप जी के साथ था, लोग लाज में घूमा हुआ था, शासन पड़ा था, अपनी जात बिरादरी में शासन लिया था, मुझे लोग क्या कहेंगे। आजकल शासन में यही सबसे बड़ी समस्या है, अहंकार की, मुझे लोग क्या कहेंगे जब मैं वहाँ पर पाँव में गिरूंगा। एक दूसरे के लिए सिर्फ वहाँ तो कोई जाति पाति नहीं देखी जाती। तो कहने का भाव यही है, शासन जी अपने आप को बढ़वा के समझो। जिनको शासन वक्त के रहकर ऐसा पैगंबर मिला शासन जी, पैगंबर ने शासन बाबा हरदेव सिंह महाराज का जिक्र हो रहा था। बाबा हरदेव सिंह महाराज ने शासन जी क्या कहा शासन के बारे में? जो मुकुट शासन जी मुझे पहनाया गया है किसी धातु का बना हुआ है, मुझे इससे कोई लेना देना नहीं, मेरे सर की ताज को आप साथ संगत है। तो सतगुरु ने शासन हमें कितना शासन जी नाली के कीड़े थे, शासन जी हमें कितना ऊंचा दर्जा दिया, महापुरुष बना दिया, एक दूसरे का सत्कार करते हैं। तो कहने का भाव यही है संतों महात्माओं, यहाँ शासन ये पवित्र अवतार वाणी शासन बाबा जी ने ये सारे संसार के लिए लिखी है। शासन केवल निरंकारियों के लिए नहीं,
तो कहते हैं शासक जी कलयुग के अंदर है, किसे पूछ लो नाना महाराज, कलयुग चल रहा है, किसने देखा है, तो परमात्मा को पाया नहीं जा सकता। ये शासन हमारी अज्ञानता है। वेदों ग्रंथों में स्पष्ट तौर पे शासन लिखा है कि प्रभु परमात्मा तेरे से दूर नहीं है। पढ़ रहे हैं शासन कण कण में, रोम रोम में, पत्ते पत्ते में, जर्रे जर्रे में, किसी से पूछ लो सभी कहते हैं प्रभु परमात्मा एक है, अनेक नहीं एक है। परंतु शासन जी मेरा वो कहा मेरा राम बड़ा, वो कहता है मेरा अल्लाह बड़ा, वो कह मेरा कालपुर बड़ा। परंतु सतगुरु ने समझाया शासन ये एक है, इस एक की रक्षा हमें सब कराई है और कह दिया ये तेरा इष्ट है, इसको राम को, अल्लाह को, वाहिगुरु को। तो कहने का बात यही है शासन जी हमारे लिए तो शासन ये सतगुरु ने शासन जी हमारे लिए शासन जी ये सभी भ्रमभ्रांतियां दूर करके शासन ने हमारे मनों से शासन जी दूर कर दिया। इसको शासन जी पाकर हमारे लिए स्वर्ग है शासन जी। यहाँ तो अंधकार के शासन प्रकाश की ओर आया, अंधकार हमारी आंखों के आगे आई नहीं। सुबह उठते हैं शासन इसके दीदार होते हैं, इसका शुक्रिया अदा किया जाता है। शाम को सोते हैं, ये दाता वो परमात्मा तूने दिन भर सब कुछ दिया, खाने को दिया, पहनने को दिया, तेरा लाख लाख शुक्रिया। तो जो जो शासक हम शुक्रिया करते चले जाएंगे, आनंद महसूस करते चले जाएंगे। परम सत्कारी विजय जी ने शासन में अपनी व्याख्यान सुनाई और सेवादार परिवार है शासन में जानते हैं हम। और शासन की थोड़ी सेवा की, सतगुरु माता जी कृपा करना, अरदास प्रार्थना है उनकी सेवा को कबूल करना, खुशियाँ देना। और बच्चों के बारे शासन ने बताया, अपने बच्चों के बारे में बताया, दास शासन यहाँ के बच्चों के बारे में अभिव्यक्ति करता है सतगुरु माता, ये सब आपकी कृपा है। जो जो बच्चे शासन के शुरू से आपके चरणों में लगे हैं, आज शासन देश के अंदर विदेशों के अंदर शासन बैठकर इसका आनंद मान रहे हैं। और जाके शासन ने सबसे पहले क्या कार्य किया, अपने गुरु अपने सत्संग को मिले, अनित शासन सेवा से सत्संग करें और जीवन का शासन आनंद मान रहे हैं। जो परिवार यहाँ है शासन माता पिता वो भी आनंद मान रहे हैं, उनको विश्वास है कि मेरे बच्चे शासन जहाँ भी रहे ये निराकार वो परमात्मा परम शक्तिवान उनके साथ है। तो आओ कृपा करो शासन जी, यहाँ तो शासन इसका जितना शुक्रिया अदा किया जाए उतना ही शासन हो रहा है जी। घर काट सब छोड़ छाड़ के जंगली जाना पैंदा है, मोह माया नु क्या के बंदे रब नु पाना पैंदा है। बाकी शासन के लिए एक कामना है कि प्रभु परमात्मा को पाने के लिए शासन दृष्टि छोड़नी पड़ेगी, जंगलों में जाना पड़ेगा, एकांत में बैठना पड़ेगा। हमारे मिशन में भी शासन ऐसे महात्मा है जिन्होंने शासन जी परम सत्कारी विश्वनंद जी यहाँ पर आए, उन्होंने कहा मैंने अपने शरीर को अग्नि के हवाले कर दिया, मैं सारी रात शासन की टांग के बल पानी में खड़ा रहा, परंतु मुझे पाया नहीं, इसके बारे में कोई भेद नहीं लगा। भेद तब लगा जब भेदी ने शासन इसकी प्रेरणा दी और सत्संग में चले। और मैंने अपना अहंकार त्याग कर जब वहाँ पर जाके दास प्राप्त की, मेरा रोम रोम शासन फिर उठा जी। तो ये तो शासन अज्ञानता है, इसको पाया नहीं जा सकता जी। तरिया ओ संसार दा सागर मुर्शद जिने मनाया है, करे अवतार सिर्फ एक छिन विच घर नूं पाया है। बाकी शासन जी इस सतगुरु ने शासन जी हमारी जिंदगी शासन हमारी मुक्ति कर दी, परंतु ये नहीं है शासन जी हमने ब्रह्म ज्ञान ले लिया अभी हम मुक्त हो गए, या शासन जी हम दंडनकार करते हैं, या शासन जी हम पाँव में हाथ लगाते हैं सिर रखते हैं, हम शासन जी हमारा बेड़ा पार हो गया। नहीं शासन जी, जब तक शासन हमारा अंदर का अहंकार ये शासन दीवारें नहीं टूटेंगी तब तक शासन की बात करने वाली नहीं है। तो बाबा हरदेव सिंह महाराज ने शासन जी पूरे विश्व के लिए शासन जी अपने आप को शासन समर्पित करके हमें शासन जीवन जीने का तरीका सलीका, उठना बैठना, जीवन का मकसद क्या है शासन सभी बताए। शासन जी बाबा हरदेव सिंह महाराज छोटी सी घटना याद आई। बाबा हरदेव सिंह महाराज शासन जी के महात्मा जी के घर चरण डालने के लिए गए, वहाँ पर शासन कमरे में बैठे हुए थे, शासन जी पंखाओं पर चल रहा था। एक बच्चे ने कहा बाबा जी आप यहाँ ना बैठो, उठ के यहाँ आ जाओ। बाबा हरदेव सिंह महाराज सब कुछ कहा, वो जगह छोड़ी दूसरी जगह बैठ गए।
थोड़ी देर बाद शासक ऐसी घटना घटी, पंखा शासक नीचे गिर गया। और नीचे गिरा, बच्चे ने कहा बाबा जी देखो मैंने आपको बचा लिया। बाबा जी ने मुस्कुराकर कहा देखो मैंने तो भी आपकी बात को माना। तो कहने का भाव यही है शासक जी, जो सतगुरु ने हमें शिक्षा दी है, जो वक्त की पैगंबर सतगुरु माता जी हमें शिक्षा दे रही है, जो हमें शासन में एक मार्ग बताया भक्ति का, तो हमारा अपना कर्म बैठता है। शासन जहाँ उठे बैठे इसका शासन जी अपने जीवन से आज कर्म की महानता है शासन जी, क्योंकि शासन अगर हमारा कर्म सही होगा, हमारा लेन देन सही होगा, हमारा करेक्टर सही होगा, अगर हम जुबान से किसी बहन को बहन कह रहे हैं तो शासन उसको बहन मानना पड़ेगा। शासन वाकई मेरी ये बहन है। तो ये शिक्षा शासन जी आज हमें कहीं नहीं मिल सकती। बेशक शासन जितने मर्जी वेद ग्रंथ पढ़ लें, कथा कीर्तन हमारे शहर में आते हैं, शासन कथा कीर्तन हमें भी निमंत्रण मिलता है, जाते हैं, साथ जाना भी चाहिए, क्योंकि अगर वो शासन में बुलाते हैं हमें जाना चाहिए। जब हम बनाएंगे, जब वो आते हैं, तो कहने का भाव यही है शासन वहाँ पर कथा कीर्तन होती है, जो ग्रंथों में लिखा हुआ है शासन उसके बारे में बताया जाता है। तो शासन जी हमारे समझ में नहीं आता। तो ये तो शासन जी सतगुरु की जब कृपा होती है तब समझ में आता है। हम भी शासन इसको दूर मानते थे, वो दूर मानते थे, पता लगा इसके चरणों में आकर शासन जब सीख चुका, अहंकार को त्यागा, कहना महात्मा जी का तो मुझे शासन जी इसको तो सब सबसे प्रिय समझता है, वो मेरे चरणों में भेंट कर दे। एक महात्मा शासन उठा, मैंने तो महात्मा जी तन मन धन आप जी को दिया हुआ। महात्मा जी ने मुस्कुराकर कहा ये तन भी मैंने दिया, मन भी मैंने दिया, धन भी मैंने दिया, तू अपना अहंकार मेरे चरणों में नस्बत कर दे और ये निरंकार ले ले। तो कहने का भाव यही है, दास अपने बारे कहेगा बहुत से अहंकार के दिए हुए शासन जी। दास की शासन जी घर वाली तो ऐसे से गानवान के परिवार पांचों में आप जानते हैं, वहाँ शासन ससुराल में जाता था उनसे नफरत करता था, उनको कहता था शासन जी आप ये हैं, आज पता नहीं क्या क्या था, आगे से शासन को हंस लेते थे। परंतु शासन जी धीरे धीरे जब शासन जी परम सत्कार्यों पंडित जी से यादपुर वालों का शासन में मेल हुआ, निरंतर शासन सेवा बाला जी के शासन में जब ड्यूटी पे घर भी शासन को आया करते थे, उन्होंने शासन बहुत सारी प्रेरणा दी और उनसे शासन प्रेरणा लेके जब धीरे धीरे शासन जी कदम सत्संग की तरफ बढ़े, वरना शासन जी आना घर वाले को भवन के बाहर छोड़ना और वापस चला जाना। परंतु शासन धीरे धीरे शासन जब सत्संग में आना शुरू किया, क्योंकि शासन सत्संग की महत्वता दास इसलिए बता रहा है, दास के साथ जीता है। जब शासन सत्संग में आकर बैठकर संतों महात्माओं के प्रवचन सुने, प्रवचन सुन के शासन में भी मन में एक मन पैदा हुई, यहाँ पे एक है परमात्मा को देखा जा सकता है। जब ये शासक जी दास शीश सतगुरु में चरणों में झुका, अपना अहंकार त्याग कर जब ये राज खुला तो शासन बहुत पछतावा आया कि आज से पहले शासन मैंने जो बस्ती की वो तो शासन व्यर्थ में की है। तो कहने का बात यही है संतों महात्माओं, ये तो परमात्मा हमारे भवनों में बसा हुआ है, अंश में बसा हुआ है, तो अपने आप को शासन पर बाकी समझो। जिसको समय रहते शासन ऐसा पैगंबर मिला, ऐसा सतगुरु मिला, जिसने हमें भक्ति के बारे में बता दिया, एक जीवन जीने का तरीका, अपने घर में कैसे रहना है, कैसे शासन को हौसला भरा करना है, कैसे गिरते हुए को उठाना है, ये सभी बातें शासन जी यहाँ पर आगे पता चलती है। में शासन जी जिन महात्मा ने शासन यहाँ सेवा की, भाई साहब सावन राम जी का परिवार, बहन जी भी आए शासन ये नाम तो जानता नहीं है, और शासन मिलकर दास करें परिवारों के लिए। सतगुरु माता जी आपको अंतर्यामी घट की जानते हैं, जैसे ही परिवार की भावना है आप प्रभु करना, जितनी समस्त संगत दास करना चलकर आई है, जो किसी कारणवश नहीं आ सके, सतगुरु माता जी के घरों में हर प्रकार के संसारिक सुख देना, सुखों के साथ साथ अपने चरणों की भक्ति देना। सतगुरु माता जी दास कोई वक्ता नहीं है, कोई शासन कर्म भी नहीं है, केवल मात्र शासन में ये ड्यूटी लगी है निभाना। तो गलत सब निकल गया हो, क्षमा करना, क्षमा करना, प्रयास करना।